डिप्टी मेयर ने स्वच्छ और समावेशी सार्वजनिक यातायात विषय पर कार्यशाला का किया उद्घाटन। गया में डिप्टी मेयर और स्वयंसेवी संस्थाओं की उपस्थिति में हरित सफर अभियान की हुई शुरुआत। हरित सफर अभियान के तहत ब्लेसिंग फाउंडेशन ने एक दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। गया शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और सतत परिवहन व्यवस्था पर कार्यशाला का आयोजन। आज दिनांक 2 मार्च को ब्लेसिंग फाउंडेशन ने हरित सफर अभियान के तहत गया शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य विषय गया में स्वच्छ और समावेशी परिवहन साधनों के संभावित लाभ पर केंद्रित परिचर्चा रही, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गया नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी के साथ अतिथि के रूप में क्लाइमेट एजेंडा संस्था से रवि शेखर और मनीष सिन्हा उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए गया की उप महापौर श्रीमती चिंता देवी ने हरित सफर अभियान की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि शहर में वाहन से प्रदूषण तेजी बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होना जरूरी उपाय है। इसके लिए नगर निगम शीघ्र ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए हर संभव प्रयास करेगा, जिससे आम स्वास्थ्य और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। क्लाइमेट एजेंडा से रवि शेखर ने बताया, सौर ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन साधन शुरू करना, विभिन्न रूटों पर यात्रियों की संख्या के आकलन के आधार पर बसों की संख्या सुनिश्चित करना, बसों, साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित लेन का निर्धारण, सभी जनसंख्या समूहों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को उपलब्ध, सुरक्षित और किफायती बनाना आदि सुनिश्चित करके गया को स्वच्छ और जाम मुक्त बनाया जाना बिल्कुल संभव है। इस प्रक्रिया में हरित सफर अभियान गया नगर निगम और राज्य सरकार के साथ तालमेल बनाकर कार्य करेगा। ब्लेसिंग संस्था की संस्थापक प्रियंका यादव ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य शहरी परिवहन प्रणाली यानी इलेक्ट्रिक बसों और उसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए समावेशिता और स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना है। इसमें विशेष रूप से महिला, LGBT समुदाय, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को यातायात के क्षेत्र में बेहतर सुविधा और सुरक्षा मुहैया हो पाए। इस कार्यक्रम में परिवहन, पर्यावरण और समावेशिता के दृष्टिकोण से विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस अवसर पर गया शहर से कई स्वयंसेवी संस्थाएं और समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यहाँ एक हरित सफर अभियान की कार्यशाला रखी गई, जिसमें क्लाइमेट एजेंडा का बहुत अच्छा कार्य डिटेल्स बताया गया परिवहन के ऊपर, जो हम लोगों को भी पता नहीं था इस डेटा के बारे में। इस डेटा से हम लोगों के अंदर एक जागरूकता आया कि हम लोगों को क्या चाहिए अपने शहर में बदलाव लाने के लिए, जिससे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो सके, जिससे एक सुरक्षित परिवहन हो सके, जिससे महिलाएं सेफ हो सके। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्लाइमेट एजेंडा। आने वाले दिनों में कहाँ तक जोड़ेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश की होगी? जी, ये जागरूकता अभियान ही एक तरह से हरित सफर एक परिवहन अभियान पर काम कर रही है, तो हम लोगों को पहले जागरूक होना पड़ेगा। तो ये एक जागरूकता अभियान है, ताकि हम लोग जागरूक हों, फिर हम लोग अपने हक की डिमांड कर सके सरकार से। धन्यवाद। मैम, किस तरह से संस्था को आप सपोर्ट करेंगे आने वाले दिनों में? हम गया का डिप्टी मेयर चिंता देवी बोल रहे हैं और जितना साथीगण है सबको धन्यवाद दे रही हूँ। और हमको तो बोलिन तो बहुत अच्छा लगा, और हम ये बात को सोच रहे हैं कि जितना भी अगर बोर्ड हो तो ये बात को मैं रखूं अपने तरफ से, और जितना 53 वार्ड काउंसलर हैं उनको समझा के बोलूं कि आप लोग ये चिट्ठी सब भेजो कि जो गया है तो BBC लंदन लौके ये गया नहीं रहे, क्योंकि ये गया में बहुत देश विदेश का लोग आता है और देखता है कि गया कैसा है। बहुत सारा यहाँ धाम है, विष्णुपथ है, छेवट है, यहाँ परेशिला है, बहुत सारा मंदिर है कि और आगे आदमी नहीं जानता है। उतना सारा हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उतना क्या बताएं, ठीक है। और इसके लिए धन्यवाद। और ये हम जितना बात बोले हमको बहुत अच्छा लगा सुन के, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितना मेरा साथीगण आयल है, पटना के हो, रांची के हो, सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और इसके लिए ठीक है। देखिए, आज ब्लेसिंग संस्थान के नेतृत्व में यहाँ हरित सफर अभियान का एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में गया के परिवहन सेक्टर से जुड़े हुए तमाम हितधारक समूह मौजूद हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग मौजूद हैं, युवाओं का एक बड़ा वर्ग है, आप महिलाओं को देख सकते हैं इस हॉल में,
अलावा उसके सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये पूरी बातचीत गया के पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने की दिशा में और परिवहन को बेहतर सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में ये पूरी एक वर्कशॉप आयोजित हुई। यहाँ हमने खास तौर से इस बारे में बात करी कि अगर गया के अंदर सार्वजनिक परिवहन को बिजली आधारित बना दिया गया और सभी महिलाओं पुरुषों के लिए सुरक्षित और सस्ता बना दिया गया, तो गया के अंदर वायु प्रदूषण का 28% हिस्सा सीधे तौर पर कम हो जाएगा। ये आंकड़ा किसी इंडिपेंडेंट बॉडी का नहीं है, ये आंकड़ा भारत सरकार के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आंकड़ा है, जो बताता है कि गया में 28% पॉल्यूशन यहाँ के पेट्रोल और डीजल से चलने वाली यातायात व्यवस्था के कारण है। और अगर उसको कम करना है तो गया की परिवहन व्यवस्था में 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो बसों की संख्या में इजाफा करना पड़ेगा, नगर निगम को इसमें पहल लेनी चाहिए। और दूसरा काम ये होना चाहिए कि जो नई बसें आएँ वो बिजली से चलने वाली बसें हों, जिससे पेट्रोल और डीजल से होने वाले प्रदूषण से गया का शहर मुक्ति पाए। इस दिशा में ही ये पूरी कार्यशाला थी और पूरी बातचीत। जी, अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम रवि शेखर है और मैं क्लाइमेट एजेंडा के लिए काम करता हूँ।